एपिसोड स्टार्ट होता है तो इनकी फाइट रुकवाने के लिए स्नो यूनियन एरिया की एक लड़की वहां पर आती है, जो कि माए के ब्रदर को अपनी पावर के जरिए डराकर भगाने लगती है। और वो चला भी जाता है। स्नो यूनियन एरिया वो जगह होती है जहां से आप किसी भी इंसान की, शहर की, एरिया की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इनका ये बिजनेस होता है, पैसों के बदले। अब लिन को रोंगहुआ से मोहब्बत हो जाती है, तो अपनी रियल आइडेंटिटी इसको इससे छुपाना अच्छा नहीं लग रहा होता, तो ये इसे अपने बारे में सच बताने लगता है। मगर बीच में आकर कोई इन्हें टोक देता है तो ये बता नहीं पाता। उधर माए जब लियांगजू पवेलियन पहुंचती है तो लिन की मदर की तबीयत बड़ी ख़राब होती है, तो ये फटाफट ची हुआ पिल इसे देने लगती है। लिन की मदर के पास भी पावर्स होती हैं। वो अपनी पावर के इस्तेमाल से ची हुआ पिल अपने शरीर में डाल देती है और डालते ही उसकी तबीयत बेहतर हो जाती है। मगर ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है। इसे जल्द से जल्द एंटीडोट की ज़रूरत है, वरना ये ची हुआ पिल इसे ख़त्म कर देगी। लिन की मदर को माए बहुत पसंद होती है, इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी इससे करवा रही होती है। और अब तो माए ने इसे ची हुआ पिल दे दी होती है, तो ये इसकी और फैन बन जाती है कि मेरी बेटी की शादी तुमसे ही होगी। उधर लिन और रोंग हुआ खाना खाने के लिए जब आते हैं तो किसी ने पहले ही इनके लिए टेबल बुक करी हुई होती है और लिन के सारे फेवरेट खाने वहाँ रखे होते हैं। लिन कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि ये किसने करा है, क्योंकि मेरी माँ के अलावा मेरा दोस्त यी जाओ ही मुझे अच्छे तरीके से जानता है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। बाहर आकर जब देखता है तो सच में यी जाओ खड़ा होता है, मगर यी जाओ ऐसे इशारे कर रहा होता है कि ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि इस माई ने किया है। पीछे से चलती हुई वो आने लगती है। लिन उसे देखकर शॉक हो जाता है और रोंग हुआ उसे देखकर जेलस होने लगती है। और ये जाओ वहीं बताने भी लगता है कि ये सारा खाना मैंने नहीं ऑर्डर किया, बल्कि इस माई ने किया है। ये तुमसे मिलने की जिद कर रही थी तो मैं इसे यहाँ ले आया। तो लिन उसे गुस्से से देखने लगता है कि तुम इसे यहाँ क्यों ले आए। लिन को वो तो सही तरीके से याद भी नहीं होती, उसे सिर्फ उसका नाम पता होता है। तो ये बात उस माई को बड़ी बुरी लगती है कि तुम मुझे भूल कैसे गए, तुमने उस टाइम मेरी जान बचाई थी। तो लिन कहता है कि वो अच्छा वो तुम थी। इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर रोंग हुआ और ज़्यादा जेलस होने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तो लिन फ़ौरन उसके पीछे पीछे जाने लगता है, मगर ये ज़ा उसे रोक लेता है कि मैं जाकर उसे मनाता हूँ, तुम ज़रा इससे बात करो। वहाँ वो रोंग हुआ फुल आंख बगोला हो रही होती है कि ये लड़की इसे इतना जानती है कि इसकी पसंद नापसंद के बारे में भी इतना पता है। खाना देकर इसे गुस्सा आ रहा होता है। लिन अब साफ लफ्ज़ों में माई को मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रोंग हुआ से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। ये सुनकर बेचारी का दिल टूट जाता है, मगर वो भी उसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहती। उधर रोंग हुआ इतने गुस्से में होती है कि जंगलों में निकल जाती है कि इतने में वहाँ पर इस पर कोई अटैक करने के लिए आ जाता है और उसे तलवार मारने ही लगता है कि इतने में लिन आकर उसे बचा लेता है। अचानक से रोंग हुआ बेहोश हो जाती है और उसका कोल्ड डिजीज़ दोबारा से आने लगता है। ये देखकर लिन को इतना गुस्सा आता है कि वो इस लड़के पर चिल्लाने लगता है और पता चलता है कि ये लड़का लिन की मदर का असिस्टेंट होता है और लिन की मदर ने ही रोंग हुआ को ख़त्म करने का ऑर्डर दिया होता है। लिन रोंग हुआ का इलाज कर देता है और फैसला करता है कि वो जाकर अपनी माँ से बात करेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और फ़ौरन अपने लियांगजू पवेलियन पहुंच जाता है। यहाँ आते ही इसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, बिल्कुल सीरियस हो जाता है ये, और सीधा अपनी मदर से सवाल करने लगता है कि आपने रोंगहुआ को क्यों नुकसान पहुंचाया, और साफ कह देता है कि मैं रोंगहुआ से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। ये सुनकर मदर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम और वो कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारे दुश्मन की बेटी है। तो लिन कहने लगता है कि हमारी उनसे क्या दुश्मनी है, आपने मुझे सिर्फ इतना ही बताया है कि मेरे फादर के डेथ का रीज़न मुझे वहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला। इसकी मदर ने इसे इसके फादर की डेथ का रीज़न आज तक नहीं बताया होता, तो ये वही पूछ रहा होता है कि कैसे हुई थी उनकी डेथ, आप मुझे क्यों नहीं बता रही। और पहले एपिसोड की शुरुआत में जिसने रोंग हुआ पर अटैक करवाया था, वो लिन की मदर ही थी, ची हुआ बिल छीनने के लिए। तो वो चिल्लाकर कहने लगती है कि रोंग हुआ के फादर ने ही तुम्हारे फादर को मारा था। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है कि इतने में ही वहाँ पर मूहान आ जाती है, लिन की मदर से वो ची हुआ बिल छीनने के लिए। और यहाँ पता चलता है कि ये मूहान सिर्फ रोंग हुआ के फादर की मास्टर नहीं होती, बल्कि इस लिन की मदर की भी मास्टर होती है, और ये भी मूहान को बिट्राई करके भागी होती है। ये बात लिन को अब पता चलती है। यहाँ जब वो लिन की मदर से ची हुआ बिल छीनने लगती है, तब जाकर लिन को पता चलता है कि मेरी माँ ने ची हुआ बिल यूज़ कर ली है। लिन की मदर की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं कि ये इसका मुकाबला कर रही होती हैं।
मगर ये मुहान इसके शरीर से चीहुआपेल नहीं निकालती और चली जाती है। अब आधा सच तो पता चल ही क्या होता है, इसीलिए अब ये लिन को पूरा सच बता देती है कि मैं इस मुहान की स्टूडेंट थी, मगर मुझे तुम्हारे फादर से मोहब्बत हो गई। तो ये मुहान का एरिया छोड़कर इसके फादर से भागकर शादी कर लेती है। और ये जो चीहुआपेल है वो रोंगहुआ के फादर की नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे फादर की है। वो चीहुआपेल का पूरा बगीचा लिन के फादर का होता है, जो कि रोंगहुआ के फादर ने हासिल करने के लिए तुम्हारे फादर को मार दिया। और साथ में वो चीहुआपेल की रखवाली मोहन भी करती थी। रोंगहुआ के फादर ने मोहन को भी धोखा दिया, उसके पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करके उसे जख्मी करके वहां से भाग गया। और चीहुआपेल का जहाँ बगीचा था, वहीं पर ही अपना ड्रैगन हॉल 3 बना लिया चीहुआपेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनकर लिन शॉक हो जाता है कि रोंगहुआ के फादर ने ही मेरे फादर को मारा है। इसकी मदर कहती है कि उससे बदला लेने के लिए मैं कब से तड़प रही हूँ, कि मैंने अपना ये लियांगजू पवेलियन इस्टेब्लिश किया ताकि एक दिन उससे तुम्हारे फादर की डेथ का बदला ले सकूं और अपनी चीहुआपेल वापस ले सकूं। जब भी इसे कह रही होती है कि तुम रोंगहुआ से दूर रहो, उसका बाप ऐसा है तो वो भी ऐसी ही होगी। मगर ये लिन कहता है कि नहीं, वो अपने फादर जैसी नहीं है, वो बहुत अलग है। वहाँ रोंगहुआ की आँख खुल जाती है तो वो लिन को ही पुकार रही होती है कि वो कहाँ है। तो ये सुनकर माई कहती है कि लिन, तुम्हें उसका असली नाम नहीं पता। और ये अनजाने में इसे सब सच बता देती है कि लियांगजू पवेलियन के लीडर का बेटा है वो। ये जानकर वो सीधी लियांगजू पवेलियन पहुंच जाती है। तो वहाँ के गार्ड्स उसे रोकने लगते हैं कि इतने में वहाँ पर ये लिन आ जाता है। उसे बिल्कुल चेंज देख के सीरियस देखकर ये कहती है कि तुम्हें मैं किस नाम से पुकारूं, यहाँ के मास्टर के। रोंगहुआ को लगता है कि इसने इसे धोखा दिया, चीहुआपेल तक पहुंचने के लिए मुझे यूज़ किया। तो अपने आप को सही साबित करने के लिए वो उसकी तलवार से अपने आप को हर करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया और ना ही चीहुआपेल के लिए तुम्हें यूज़ किया। जितना टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड किया, दिल से किया, उसमें कोई फेकनेस नहीं थी। अब ये पूरा टाइम बैठकर इसे समझाता रहता है कि चीहुआपेल मेरी फैमिली के पास थी, मगर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। और चीहुआपेल असल में माई फैमिली के पास थी, उन्होंने ही हमें दी है। ये तो इसे और सच बताना चाह रहा होता है इसके फादर वाला भी। और इससे कहता है कि आज तुम मुझसे जो भी पूछोगी मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। मगर ये पूछती ही नहीं है। इसका असली नाम लिन नहीं होता, बल्कि नालिन होता है। ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रोंगहुआ के साथ घूम रहा था। ये बात जानकर रोंगहुआ को बड़ा बुरा लगता है कि तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई। कि इतने में लिन की मदर रोंगहुआ को मिलने बुलाने लगती है। तो ये रोंगहुआ को अकेला नहीं छोड़ा होता और उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। मगर लिन की मदर ने उसे अकेले मिलने बुलाया होता है। इसीलिए रोंगहुआ लिन को मना कर देती है कि मैं अकेले जाऊंगी, तो मेरे पीछे मत आओ। रोंगहुआ के फादर ने इसे चीहुआपेल लाने के लिए भेजा होता है, मगर वो चीहुआपेल लिन की मदर यूज़ कर चुकी होती है। और ये रोंगहुआ दिल की बहुत अच्छी होती है। ये उसके शरीर से चीहुआपेल नहीं निकालना चाहती, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो ये ख़त्म हो जाएगी। लिन की मदर इसे और अपॉर्चुनिटी देने लगती है कि अगर तुम मेरे अंदर से चीहुआपेल निकालना चाहती हो तो निकाल लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से जाने भी दूंगी। मगर रोंगहुआ फैसला कर चुकी होती है, वो लिन की मदर को हर्ट नहीं करती, बल्कि उल्टा इनकी मदद करने लगती है और कहती है कि आपको एंटीडोट की ज़रूरत है, वो मैं आपको ज़रूर दे दूंगी। इसके इस बिहेवियर को देखकर लिन की मदर को समझ आ जाता है कि ये अपने फादर जैसी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर लिन थोड़ा घबरा रहा होता है कि इसकी माँ रोंगहुआ को कुछ बुरा ना बोल दे और मेरी शादी ज़बरदस्ती माई से ना करवाए। ये चीज़ रोकने के लिए ये माई से मदद मांगता है। माई उसकी मदद करने के लिए फ़ौरन मान जाती है। तो अब ये माई को लेकर अपनी मदर के पास पहुंच जाता है और कुछ अनाउंस करने लगता है। ये देखकर रोंगहुआ को लगता है कि शायद ये अपनी मैरिज अनाउंस कर रहा है इसके साथ। तो इसका दिल रोने लगता है। मगर ये लिन बहुत बड़ा गेम कर देता है कि इस माई को अपनी मुंह भोली बहन बना लेता है और कहता है कि माई फैमिली को हमारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और आप भी माई फैमिली के साथ रिश्तेदारी करना चाहती हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि हर रिश्ते शादी से ही बने, कुछ भाई बहन वाले भी होते हैं। आज से ये माई मेरी बहन है। और माई भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर रोंगहुआ रिलैक्स हो जाती है, मगर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही ये जाती है, लिन उसके पीछे पीछे चला जाता है। उधर रोंगसू लियांगजू पवेलियन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए स्नो यूनियन पहुंच जाती है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें इंफॉर्मेशन तभी मिलेगी जब तुम हमें चिहुआपेल की एंटीडोट लाकर दोगी।
तो ये एक प्लान बनाती है एंटीडोट हासिल करने के लिए और अपने फादर के सामने अपनी रेपुटेशन अच्छी करने के लिए। सबसे पहले ये मुहान के सीक्रेट एरिया में पहुंच जाती है, क्योंकि ये तो इसके साथ हमेशा से रही है, तो इसके सीक्रेट एरियाज इससे पता होते हैं। वहां जाकर सीधा इस पर अटैक कर देती है। इतने में पीछे से इसे बचाने के लिए ये जाओ भी वहां आ जाता है, क्योंकि ये इसे छोड़कर कभी जाता ही नहीं है, इसे फॉलो कर रहा होता है। खैर रोंगसू मुहान को जख्मी कर देती है, तो वो पूरी जगह में तबाही मचना स्टार्ट हो जाती है, तो ये दोनों भागने लगते हैं। वहां पर कुछ ज़ॉम्बी टाइप लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं, तो ये यी जाओ रोंगसू को वहां छोड़कर नहीं जाता और इससे अपनी जान पर खेल के बचा लेता है। तो ये इससे थोड़ा अट्रैक्ट होने लग जाती है, क्योंकि ये इसका बहुत ख्याल रख रहा होता है। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।